सेक्शन 21 को समझेंगे। इज टॉकिंग अबाउट दैट न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को सब्स्टिट्यूट और ऐड करने के लिए व्हेन एवर ए क्वेश्चन अराइज। तो सेक्शन नंबर खाली याद रखना है कि सेक्शन 21 में ये बताया गया है कि आप न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में दो बातें और ध्यान रखनी है, वो ये कि सेक्शन 21 अप्लाइज ओनली टू सूट, और एक बात और वो ये कि सेक्शन 21 डज नॉट अप्लाई इन केसेस ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज़। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। वेयर, अगर क्वेश्चन ये आ जाए वेयर इन द केस ऑफ अ कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इन द केस ऑफ कंटिन्यूइंग टॉर्ट, तो आंसर क्या होगा? आंसर ये होगा ए फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगेंस टू रन एट एवरी मोमेंट ऑफ द टाइम। इसको सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ हमें इतना समझना है, जैसे कि आपने किसी पे यकीन करके आपने किसी को पेमेंट कर दी और उसने वो आपकी पेमेंट नहीं दी। ठीक है, ऐसे आपने 3-4 बार कर दिया और तीन बार ही वो ब्रेक होता गया विश्वास आपका। या ये कहें कि जैसे कि सपोज़ आपके घर में कोई मेड है, आपने उसे किसी चीज़ के लिए पैसे दिए और उसने क्या किया, हर बार उसमें से थोड़े थोड़े पैसे बचा लिए। तो जितनी बार उसने ये काम किया उतनी बार ही फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगिन हुआ। सूट बिगिन मतलब जो फ्रेश सूट वहीं से शुरू हो रहा है, जितनी बार ब्रीच करेगा कॉन्ट्रैक्ट, जितनी बार टॉर्ट कमिट किया। ठीक है, तो इतना हमें ध्यान रखना है कि एवरी मोमेंट ऑफ द टाइम, मतलब जैसे कि वो बार बार वही चीज़ हो रही है तो जितनी बार किया, जैसे कि आप कोर्ट में कई बार देखते होंगे तो कहते होंगे कि जी साहब इसने पहले भी ऐसे किया था, तो पहले किया लेकिन आपने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये तो मैं एक आपको सिर्फ ऐसे ही बता रही हूँ कि थोड़ा सा ओवरव्यू ऊपर से, लेकिन बात यहाँ पे ये समझने की है कि ऑफेंस कमिट हो रहा है और बार बार जैसे कि हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं इस तरह से, तो वहीं से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन एक और आता है, वो ये कि लिमिटेशन एक्ट जो है वो किसको, ऑल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लिमिटेशन एक्ट इज डीम टू बी विद रेफरेंस टू, मतलब कौन से कैलेंडर को फॉलो करता है। जो ये लिमिटेशन एक्ट है ये कौन से कैलेंडर को फॉलो करता है, तो ध्यान रखना है ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर को ये फॉलो करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 24 पे। सेक्शन 24 में हमें क्या ध्यान रखना है, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम मेंशन इन इंस्ट्रूमेंट इज अंडर विच सेक्शन, तो सेक्शन 24 बात करता है कंप्यूटेशन ऑफ टाइम की, जो कि इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है ऑल 24, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया है ग्रिगोरियन कैलेंडर वाला भी 24 सेक्शन में ही है। ठीक है, तो इसको भी माइंड में रखेंगे, इतना हमको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा तो सेक्शंस को याद करना ही पड़ेगा ना। अब क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि सेक्शन 22 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डील्स विद, किसको डील्स करता है 22, तो ध्यान रखना है कॉन्टिन्यूस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो अभी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल अभी दिया था, तो ये किस में बात की गई है, सेक्शन 22 में बात की गई है। उसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट 4 पे, जो बात करता है एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप बाय पोजीशन। 25 to 27 बात करता है, 25 डील्स विद एक्विजिशन ऑफ इजीमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। अब आगे देखो हम समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है।